8 मार्च 2025 और एक बार फिर मणिपुर से हिंसा की खबर आई। फ्री मूवमेंट के पहले दिन कुकी जनजाति और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई जबकि 27 जवान घायल हो गए। आज हम बात करेंगे मणिपुर में जारी हिंसा की, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच ये तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। ताजा घटनाक्रम ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर शांति कब आएगी। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य, जो 7 बहनों में से एक कहलाता है। म्यांमार से सटी इसकी सीमा और 33 लाख की आबादी इसे खास बनाती है। यहाँ 53% लोग मैतेई समुदाय से हैं, जो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं 43% कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदाय पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से ये राज्य शांति की जगह हिंसा की आग में जल रहा है। 3 मई 2023 को शुरू हुई ये आग तब भड़की जब कुकी समुदाय ने आदिवासी एकता मार्च निकाली। ये मार्च मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के खिलाफ था। मैतेई चाहते हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले ताकि पहाड़ी इलाकों में जमीन और अधिकारों तक उनकी पहुंच बढ़े, लेकिन कुकी इसे अपने अस्तित्व पर खतरे के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि मैतेई पहले ही बहुसंख्यक हैं और सत्ता पर उनका दबदबा है। झड़प से शुरू हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 400 से अधिक घायल हुए हैं और 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। गांव जलाए गए, चर्च और मंदिर तोड़े गए, पुलिस थानों से हथियार लूटे गए। बीते साल में एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को मैतेई पुरुषों ने नग्न परेड करवाया। इस घटना ने सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ा दी, लेकिन यह हिंसा यहीं नहीं रुकी। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम पर। 2 साल की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने हालात सुधारने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च को बैठक में निर्देश दिया कि 8 मार्च से मणिपुर में फ्री मूवमेंट शुरू होगा, यानी मैतेई और कुकी इलाकों में लोग बिना रोक टोक आ जा सके। उनका मानना था कि इससे शांति बहाल होगी, लेकिन पहले ही दिन ये योजना उल्टी पड़ गई। 8 मार्च को कांगोकपी जिले में कुकी समुदाय ने NS2 को ब्लॉक कर दिया। उनका कहना है कि जब तक पहाड़ी जिलों के लिए अलग प्रशासन की मांग पूरी नहीं होती, वे फ्री मूवमेंट नहीं चाहते। प्रदर्शनकारियों ने बसों पर पथराव किया, गाड़ियों में आग लगाई और टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली का इस्तेमाल किया। इस झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 27 जवान घायल हो गए। हालात इतने बिगड़े कि कांगपोकपी में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। सुबह 10 बजे इम्फाल से चुराचांदपुर और सेनापति के लिए बसें रवाना हुई थी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के काफिले के साथ ये बसें चली। चुराचांदपुर वाली बस सुरक्षित पहुंच गई, लेकिन सेनापति वाली बस कांगपोकपी में रोक दी गई। मैतेई संगठन FOCS के मार्च टू द हिल्स का भी कुकी समुदाय ने विरोध किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। अमित शाह ने सख्ती से कहा था कि रास्ते में रुकावट डालने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके तहत 114 हथियार बरामद किए गए और 7 प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों को पकड़ा गया। लेकिन पहले ही दिन की हिंसा ने सवाल उठा दिए कि क्या फ्री मूवमेंट सचमुच शांति ला पाएगा। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच ये जंग अब सिर्फ जमीन या दर्जे की लड़ाई नहीं रही। ये एक ऐसी आग बन गई है जो नफरत और बदले की भावना से जल रही है। कुकी समुदाय का कहना है कि सरकार उनके खिलाफ पक्षपात कर रही है, तो मैतेई मानते हैं कि उनकी मांग जायज है। इस बीच आम लोग राहत शिविरों में जिंदगी काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मणिपुर में कभी शांति बहाल हो पाएगी या हालात और बिगड़ेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इतना ही, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।